गुड मॉर्निंग मैडम। वेरी गुड मॉर्निंग मैडम। एक कार लोन का रिक्वायरमेंट था। मैं अपने गवर्नमेंट कॉलेज में लेक्चरर हूँ, तो उसी के सिलसिले में बात करने आई थी। गाड़ी ले रहे हैं? बहुत बढ़िया। कौन सी गाड़ी ले रहे हैं? हाँ, फिलहाल तो मैडम होंडा सिटी लेने का सोचा है। ठीक है, आपके डॉक्यूमेंट्स मुझे सबमिट करा दीजिए। मैं आपका एलिजिबिलिटी और सिबिल स्कोर चेक करवा देती हूँ। मैडम डॉक्यूमेंट्स तो राइट नाउ मेरे पास अवेलेबल नहीं होंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, आप केवाईसी मुझे दे दीजिए, वो तो बहुत ही बेसिक डॉक्यूमेंट है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, सॉरी मैम, वो भी अभी अवेलेबल नहीं हो पाएगा, मैं भूल गई एक्चुअली लाना। ठीक है मैडम, फिर आप कल सबमिट करा सकती हैं, तो कल आ जाइए आप। अरे ये डॉक्यूमेंट के वजह से एक और चक्कर हो जाएगा मेरा, छुट्टी भी लेनी पड़ जाएगी वापस। सिर्फ एक इंक्वायरी के लिए इतना लंबा चक्कर लगाएंगे? नहीं ना, तो चलिए चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। इस एग्जाम्पल में उस लेडी के पास अगर कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते तो उसका वो दिन तो बच जाता और डिले भी नहीं होता। किसी भी व्हीकल लोन के लिए जो इंपॉर्टेंट और नेसेसरी डॉक्यूमेंट है, सबसे पहला है आपका केवाईसी। बेसिक 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 डॉक्यूमेंट है आधार कार्ड और पैन कार्ड। आधार कार्ड और पैन कार्ड से जो है वो आपका सिबिल निकल जाएगा और सिबिल स्कोर से आपका एलिजिबिलिटी पता चल जाएगा। व्हीकल लोन किसी भी सैलराइड एम्प्लॉय, बिजनेस पर्सन, प्रोफेशनल, फार्मर्स, पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फर्म या प्रोप्राइटर ऑफ एनी फर्म या हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, इनमें से किसी भी इंडिविजुअल को दिया जा सकता है। अगर आप सैलराइड पर्सन हैं तो आपको आपका इनकम प्रूफ भी बैंक को सबमिट करना पड़ेगा। अब जिसमें आएगा आपका 3 महीने का सैलरी स्लिप और आपका अकाउंट स्टेटमेंट। जिस अकाउंट में आपका सैलरी क्रेडिट हो रहा है हर महीने, वो स्टेटमेंट 6 महीने का। अगर आप सेम बैंक से लोन ले रहे हो जिसमें आपका सैलरी आ रहा है, तो आपको वो भी देने की जरूरत नहीं है, बैंक 6 महीने का स्टेटमेंट खुद ही निकाल लेगा। जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप एम्प्लॉय है, वहां का एक एम्प्लॉयमेंट कंफर्मेशन लेटर भी आपको सबमिट करना पड़ेगा। उसी के साथ साथ आप एक सिंपल सा आई कार्ड का जेरोक्स निकाल के भी सबमिट कर सकते हो। उसके बाद फॉर्म 16 सबमिट करना पड़ेगा 2 साल का और इनकम टैक्स रिटर्न भी 2 साल का। सो फ्रेंड्स, अगर आप सैलराइड पर्सन हो तो आपके पास इतने बेसिक डॉक्यूमेंट्स तो होने ही चाहिए। नाउ नेक्स्ट, अगर आप बिजनेस सेक्टर से बिलोंग करते हैं तो आपको देना पड़ेगा वही आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपको सबमिट करना पड़ेगा बिजनेस प्रूफ, जिसमें कि आप दे सकते हैं शॉप एक्ट लाइसेंस, जीएसटी और उद्योग आधार। उसी के साथ साथ आपको 2 साल का इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाना पड़ेगा, जिसके साथ आपको बैलेंस शीट भी जमा करवानी पड़ेगी। सो फ्रेंड्स, ये तो हो गए आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स। अब वही बात करते हैं कि गाड़ी कौन सी लेनी है। गाड़ी जो भी ले उसका एक कोटेशन मंगवा लीजिए और वो बैंक को सबमिट करवा दीजिए। आपका फाइनेंसिंग जो है वो आपके कोटेशन के अकॉर्डिंग ही होगा। अब भाई कोटेशन में जो है वो सबसे ऊपर लिखा होता है एक्स शोरूम प्राइस। उसके बाद जो है आरटीओ चार्जेस होते हैं, कुछ इंश्योरेंस चार्जेस होते हैं, एक्सेसरीज के चार्जेस होते हैं और कुछ अदर चार्जेस भी होते हैं, जिसका टोटल अमाउंट मिला के हो जाता है ऑन रोड प्राइस। तो बैंक का जो है फ्रेंड्स अपने अपना अलग अलग गाइडलाइन होता है फाइनेंसिंग के लिए। कुछ बैंक्स जो है वो एक्स शोरूम प्राइस को 100% फाइनेंसिंग करती है और कुछ बैंक्स जो है वो ऑन रोड प्राइस को 90%, 85%, 80% तक फाइनेंस करती है। तो भाई आपका जो कोटेशन होगा उस हिसाब से बैंक आपका फाइनेंसिंग करेगा। अब मान लीजिए एक कोटेशन आपने सबमिट किया है जो कि 11 लाख का है, जिस कोटेशन में उसका गाड़ी का एक्स शोरूम प्राइस जो है वो 9 लाख रुपए है और बाकी अदर चार्जेस मिला के जो है उसका ऑन रोड प्राइस आ गया 11 लाख रुपए। तो मान लीजिए कि 9 लाख रुपए का अगर बैंक आपको फाइनेंसिंग कर रहा है तो 2 लाख रुपए जो है फ्रेंड्स वो आपका मार्जिन मनी हो गया, जो आपको डीलर को सबमिट कराना है। अब भाई ये डीलर का पास जो मनी सबमिट कराना है आपको, वो आप डायरेक्टली भी करा सकते हो, उसका एक रिसिप्ट लेके आना पड़ेगा आपको, या फिर उतनी राशि जो है वो आप अपने अकाउंट में मेंटेन करें ताकि बैंक जो है वो टोटल अमाउंट का क्रेडिट डीलर के अकाउंट में डाल दे। जैसे ही डीलर को पेमेंट मिल जाएगा, गाड़ी आपको हैंडओवर हो जाएगी। जब भी कोई भी व्हीकल लेने ब्रांच में जाए, उससे पहले एक अपना बेसिक डॉक्यूमेंट का सेट अपने पास जमा करके रख ले। इससे क्या होगा, आपका बहुत सारा समय बच जाएगा और बैंक को भी आपका लोन फास्ट प्रोसेस करने में बहुत आसानी होगी। तो जब भी कार लेने के बारे में सोचे, ये बेसिक डॉक्यूमेंट का सेट अपने पास रखिए, एक मस्त फाइल बनाइए और बैंक को अपने नेक इरादे बताइए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।